चुनाव के नतीजों के साथ ही बीजेपी मिशन 2024 को लेकर तैयारियों में जुट गई है। आज मेरठ में महासंपर्क अभियान को लेकर बड़ी बैठक हुई। क्या इस बैठक में रहा, यही हम बात कर लेते हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। सर, एक चीज देख रहे हैं कि मिशन 2024 को लेकर कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। आज महत्वपूर्ण बैठक रही, क्या क्या बिंदु रहे? आज की बैठक हमारी मेरठ जनपद की जिला कार्य समिति थी। जिला कार्य समिति हमारे लिए इसलिए स्पेशल है कि इस बार मुख्य विषय जो है महासंपर्क अभियान है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सफलतम 9 वर्ष उपलब्धियों से भरे 9 वर्षों को लेके हमारा कार्यकर्ता आम जनमानस के बीच में जाएगा, उनसे वार्ता करेगा, जो उपलब्धियां सरकार की उनको गिनाएगा और इसके माध्यम से हम सब हर वर्ग से संपर्क करना चाहते हैं, हर वर्ग से संपर्क करके निवेदन करना चाहते हैं, समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। उद्देश्य सबको मालूम है, हम पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभाओं का लक्ष्य दिया गया है। पश्चिम में हमारे यहाँ 14 लोकसभा हैं। मेरा लक्ष्य केवल इतना है कि हम 14 की 14 लोकसभा जीतें। कोई चुनौती तो नहीं है? 14 लोकसभा पश्चिम में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सियासी हवा बदल रही है। मुझे चुनौती नहीं लगती है, इसलिए नहीं लगती है कि मेरे पश्चिम में 4 नगर निगम थी, हम चारों नगर निगम जीते हैं। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम थी, 17 के 17 नगर निगम वो 0 रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बल पर हम आम जनमानस के बीच में जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता हमसे स्नेह रखती है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की सरकार चल रही है वो सुचिता की सरकार है, आम जनमानस की सरकार है। चाहे इसमें स्थानीय मुद्दे कोई भी उठा लो, आप किसी भी मुद्दे को आप लोगे तो इस सरकार ने काम किया है। हमने आम जन के लिए काम किया है, तो हम उनसे अपेक्षा भी करेंगे कि हमें अपना मत दें। देश में जो परिस्थिति आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश को पहले किस दृष्टि से देखा जाता था? उत्तर प्रदेश को कहते थे भाई यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ अराजकता है। वो सारी चीज़ें सुशासन है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इसके बल पर हमें पूर्ण विश्वास है, जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतर है। आज उत्तर प्रदेश रोल मॉडल है देश में। तो मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा जीतेंगे और पश्चिम में जो 14 लोकसभा है उनका मुझे पूर्ण विश्वास है, हम 14 लोकसभा जीत रहे हैं। जयंत चौधरी ने गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ कर दी। जो चल रहा था अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की राह अलग हो सकती है, लेकिन उनका सीधा कहना था कि हम कोई दिक्कत नहीं है, हम और मजबूत होंगे, विपक्ष में है, सरकार में कैसा जाना है। आपको नहीं लगता कि ये गठबंधन कहीं कुछ चुनौती देगा? गठबंधन आपने 2019 में भी देखा था। उस गठबंधन के बाद क्या स्थिति रही? आज इन्होंने 2022 में भी गठबंधन करके देख लिया। गठबंधन से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कार्यकर्ता और मजबूती से चुनाव लड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका कार्यकर्ता कहीं दिखता ही नहीं है। इस चुनाव में कहीं दिखे क्या? अखिलेश जी को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी से तुलना करके देखो ना। कहते हैं कि भाजपा जीतती है, उसका कारण है हम लोगों के बीच में जाते हैं। हमारा कार्यकर्ता चुनावी मोड में ही, ये नहीं कि हमेशा चुनावी मोड में, उसे ये चुनाव की चिंता नहीं है कि चुनाव में ही जाएगा। हम आम जनमानस की वजह आवाज़ उठाने के लिए, उनके हितों की मांग के लिए हम हमेशा जनता के बीच में जाते हैं। कर्नाटक में आप देख रहे हैं कि तमाम बड़े दिग्गज नेता जुटे हैं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए। आपको लगता है कि क्या कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, कोई और वजह हो सकती है? ऐसा है, इनको जहाँ मौका परस्ती है, इनका जहाँ इनको लाभ दिखता है वहाँ चले जाते हैं। कांग्रेस में भी चले जाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारे लोग मिलकर यदि चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में हमारा रास्ता और आसान हो जाएगा, हमारी राह और आसान हो जाएगी। हमने जो लक्ष्य रखा है 80 लोकसभा का, वो और आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो 2000 के नोट आप देख रहे हैं, आरबीआई ने बंद कर दिए और ये कहा है कि 30 सितंबर तक नोट बदले जा सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इसको लेकर जो विपक्ष है वो लाल पीला हो रहा है? तमाम तरह की बातें कि नोट लाने की ज़रूरत क्या थी, फिर बंद करने की ज़रूरत क्या थी? मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं किसी पे इसमें तीखा जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन सरकार का निर्णय अच्छा निर्णय है, हमें स्वागत करना चाहिए। यदि ऐसा वो बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा। भाई वो स्वयं सोचें, अपने आप को कटघरे में स्वयं खड़ा करा रहे हैं। क्या परेशानी होती है? सरकार का निर्णय है। आज नोट कोई बंद करने का उद्देश्य कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कुछ सोच समझ के लिया होगा ना। 2000 के नोट को पुनः बैंक में हम ले रहे हैं ना,
कोई बंद तो किया नहीं है। उसको ये जो सोचा है सरकार ने, इसके पीछे की क्या सोच है उन्हें समझनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया हैं, सीधा कह रहे हैं कि सरकार के फैसलों का स्वागत होना चाहिए, और विपक्ष पर उन्होंने एक तीखा हमला कहा है कि ये सब लोग इकट्ठे होकर भी लड़ेंगे तो भी हम विजय होंगे। यहां ना तो कोई चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं और ना दिक्कतें। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।